राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शंकाएं कई होती है, मेरे सामने थोड़ी थोड़ी कर दे तो उसका उत्तर दे दूं मैं। इसमें आया है कि भगवान की मूर्ति जो जिस पर हमारी श्रद्धा है, पूज्य भाव है, वो खंडित हो गई है, मंदिर में अभी तक लगी हुई है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए नहीं। तो शास्त्रों की बात हमने सुनी है भाई, हमारे अध्ययन इतना ज्यादा है नहीं कि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, उसी दूसरी मूर्ति पधरानी चाहिए वहां, उस मूर्ति को गंगा जी आदि में डाल देनी चाहिए। ये बात आप अपने मन से भगवान की मूर्ति पूजन करो, उसमें शंका नहीं, कोई बाधा है ही नहीं। अब जिस स्त्री ने गर्भपात कर दिया सत्संग सुनने से पहले, अब पश्चाताप करती है, उस पर वो प्रायश्चित है। देखो, पश्चाताप भी प्रायश्चित है। जिस पाप के करने से पश्चाताप की जलन पैदा होती है, उससे भी पाप नष्ट होता है। अब क्या किया जाए, संत महात्मा भिक्षा आदि देने में पात्रता प्राप्त हो सके क्या? तो मैंने ऐसा कहा है, मैंने प्रायश्चित बताया है, शास्त्रों की दृष्टि से मैंने देख नहीं है। प्रायश्चित तो ऐसी 2 ग्रंथ है, क्या नाम भाई? धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, 2 ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। उसमें ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए प्रायश्चित लिखा है, तो वो प्रायश्चित करे। मैंने तो ऐसा कहा है कि भाई तुम 1.25 लाख का 3 लाख भाई 1.25 लाख नाम रोजीना भगवान लो 12 महीना तक, ऐसा मैंने तो बताया है। ऐसा नाम लो और सच्चा पश्चाताप होने से पाप नष्ट होते, और वो भी प्रायश्चित है। आजकल पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मनुष्यों की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गई है, बहुत ही पतन हो रहा है। तो उसे भगवान नाम से हो जाता है। भागवत के महात्म्य में भी आता है, पंचोग्र पापा, 5 उग्र पाप, 5 उग्र पाप बताए। क्या है प्रसन्न? ब्राह्मण की हत्या और मदिरा पीना, दारू पीना और सोना और रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये 4 पाप।
और 5वां इनका संग कर ले 2-3 वर्ष और पाप नहीं करे तो उसको भी वही दंड होगा जो पाप करने वाला होगा। उनके संग करने वालों को भी वही दंड होगा जो पाप। ये पंच उग्र पाप है, उग्र पाप, इससे बढ़कर उग्र नहीं है, उससे बढ़कर गर्भपात का दूर है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित है ही नहीं। तस्यास त्यागो विधीयते, पुरुष को चाहिए उस स्त्री का त्याग कर दे सदा के लिए जो गर्भपात करती है। ये आया है पाराशर भर्ती में। तो ये पंच उग्र पाप है, उन पापों से दुगुना पाप है गर्भपात का। वे हमारी बहना मानती नहीं है। सासू जैसा देशों छाने छिप कर बम्बई जाकर गर्भपात करा देती है, सासू को पता ही नहीं, ऐसा ऐसा करती है, भयंकर पाप। और सरकार का विशेषता इसमें सहयोग है। और बोर्ड लिखा है 100 रुपया दे दो और गर्भपात करा लो। मैंने पढ़ा, जयपुर में लिखा हुआ। हम 2 और हमारे 2 और हम 2 1 और हमारे 1। क्या दशा होगी भगवान जाने। वो है प्राय करने में ये अग्रसर है हिंदू समाज, भारतीय हिंदू समाज है। इतना ना मुसलमान कराते हैं, ना ईसाई कराते हैं, ना यहूदी कराते हैं, ना पारसी कराते हैं। मुसलमानों में कोई कोई से परार कैसे अशुरा है, कैसे वो भी मुसलमानों के निषेध किया हुआ है, धर्म निषेध करता है। और बातें ऐसी हुई है, मेरे सामने आई है, किसी गर्भवती स्त्री के गर्भपात की बात मुसलमानों में आई तो मुसलमान तुम तो अगर ही थोड़े हो, पाप तुम करते हो, तुम आगे बढ़ जाओ। और मुसलमानों में ये बात मैंने सुनी है, क्या है क्या नहीं, लोग समझे मुसलमानों की निंदा करते हैं। मैं निंदा स्तुति नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हिंदू तो मर जाएंगे, जो धन तो हमारे को मिलेगा, तुम चिंता क्यों करते हो। यह उनकी सलाह है, हमने कानों से सुनी है, इसमें संदेह नहीं है। क्या परमात्मा का है, मैंने सुनी जिसमें संदेह नहीं है। ऐसी ऐसी बातें होती है और हिंदू समाज ये कर रहा है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि कोई जीव आकर के अपना कल्याण कर ले, मुक्ति कर ले, उसकी आड़ लगा देना कितना बड़ा भारी पाप है। गर्भ में आ जाए उसको भी जन्म दे नहीं देना कितनी बड़ी पाप है। परंतु आप लोग तो महाराज क्या हो, आप जानो, मैं सबको नहीं कहता हूं। कई भाई कई बहना बहुत धर्म का पालन करती है, 5-5 7-7 बालक होते हैं, वो भी गर्भपात नहीं कराती है, ना ऑपरेशन कराती है। ऐसी बहनों को भी जानता हूं मैं, मेरे सामने है। परंतु लाज लगी है, पाप करने की होड़ा होड़ हुई है। अब ज्यादा कौन पाप करे, देखो ऐसी चल रही है। बड़े भाई अत्याचारी सारी बात है। कहते हैं गुरु की समाधि का पूजन आरती रोज करना चाहिएगा? नहीं, केवल गुरु शीश में वर्षी के दिन तो जरूर करे, रोज ना करे तो कोई हर्ज नहीं, कोई पाप नहीं। परंतु वास्तव में गुरु कौन होता है, ये बात बहुत ही अटपटी है आजकल के जमाने में। हरे शिष्य धन और शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। खेला बना देना मामूली बात नहीं है, उनके जीवन पर खेलना है। जो जीवन उसकी मुक्ति के लिए मिला है वो खुला रहता तो बेचारा और जगह कहीं जाता, अपने कल्याण कर लेता। उसको बांध देना और जगह जाने से गीत रख देना बहुत बड़ी दोष की बात ये गति है। मेरे सम्मति ले उनको, तो मैंने यही सम्मति बताता हूं, तुम सत्संग सुनो और सत्संग बातें काम में लाओ। गुरु बनने में दोनों में आफत है। गुरु बन जाए और उसका उद्धार न करे तो गुरु जी को नरक होते हैं, और गुरु बनाकर गुरु की बात न माने
तो भगवान भी माफी नहीं कर सकते। समझे? बड़ी अटपटी बात है, क्या करें। इस बार गीता रामायण में आया है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु तो है अंधे, चेला है बधिर। गुरु को तो सूझता नहीं, और गुरु कहते वो सुनता नहीं। अब क्या गुरु शिष्य हुए? बड़ी खतरे की बात है। इस वास्ते हम तो कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, जगत में आप हैं ही। मंत्र उनका गीता जी है, और वो पढ़ो और भगवान को गुरु मानो। वह गुरु मानने में उतना लाभ है, मानने में उतनी हानि नहीं है। आप किसी का उपदेश मानो, व्याख्यान मानो, उस मानने से लाभ तो होगा, मगर कुछ मानो नहीं तो पाप नहीं होगा। और गुरु बनाने के बाद नहीं मानो तो पाप लगेगा। माता पिता की आज्ञा मानो, और राजा की आज्ञा मानो, और मालिक जब नौकरी है तो उसकी आज्ञा मानो। इनकी आज्ञा माने, पति की आज्ञा मानो, कल्याण होगा। परंतु माँ बाप की आज्ञा कम भी माने तो दोष नहीं लगेगा, तो उतना नहीं लगेगा, दोष थोड़ा लगेगा। पर गुरु की आज्ञा मानना माने पाप बहुत लगता है, ज्यादा पाप है। क्योंकि माँ बाप तो हमने नहीं बनाया, अब हम जन्म गए, माँ बाप बन गए, हम क्या करें, हमारे पर जिम्मेवारी नहीं। गुरु बनाने की जिम्मेवारी है। तुमने गुरु बनाया क्यों? बनाया तो आज्ञापन क्यों करते हो? गुरु रूठ दिया तो भगवान भी राजी नहीं होते। ऐसी तो बातें हमने सुनी वाणी में, संतों में। भगवान रूठ दिया तो गुरु मना सकते, पर गुरु रूठ दिया तो भगवान भी नहीं मना सकते। गुरु की महिमा गोविंद से अधिक, ऐसी बातें आई है। तो भाई जमाना बड़ा विचित्र है। मेरे से कई पूछते हैं, महाराज हमने गुरु तो बना लिया, अब उनके पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें? तो मेरे तो ऐसे कहा कि तुम गुरु मंत्र की एक माला जप लो, एक माला जप लो, और सत्संग जहां ठीक मिले वहां करो, और कोई जरूरत नहीं। गुरु का त्याग करने की शास्त्र में आज्ञा ही है। गुरु और अप्यवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानतः उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। जो घमंडी अभिमानी गुरु हो और कर्तव्य ज्ञान न हो और खराब रास्ते चलता हो, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। मैं नहीं कहता हूं, मेरे से तुम मानते हो, तो कहता हूं तुम गुरु जी बना लियो तो एक माला फेर दो। मैं तो ये कहता हूं सम्मति। शास्त्र में त्याग की बात बताइए, छोड़ो उस गुरु को, अपने भजन में लग जाओ, भगवान का भजन करो और भगवान को गुरु मानो। बहुत अच्छी बात। जहां अच्छी बात मिले वहां उसका पालन करो तत्परता से। मन शरीर है, ये बार बार मिलता नहीं है। इस गुरु चेले के झंझट में समय बीत जाएगा, दुर्दशा हो जाएगी। इस बात से क्यों आप तुम फंसो? एक बार और भी मैं कहता हूं, कितना ही गुरु खराब जाओ, उसे निंदा मत करो, उसे किसी कार्य हल्की बात मत करो, बोलो मत, चुप रहो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, निंदा मत करो। बंदर का निंदा करे ताका मुंह मदीठ, जनैया जीव जमदरगा में पीठ, तो मार पड़ेगी वहां। बंदर का निंदा करे तो मेरे सामने आते हैं, पूछते हैं, निंदा मत करना, ठीक नहीं है वो, तो भी तुम निंदा मत करो। तुम क्यों निंदा करो? तुम अपना उसकी बात मत सुनो, वो चलता भी देना वो तो दे दो, मैं सम्मत ज्यादा मत रखो, और जहां सत्संग में कल्याण होता वहां सुनो। ये मैं तो सम्मति ये दिया करता हूं जो मेरे से पूछे। अब इसमें भी आप मानो मेरी, मत मानो, मेरे कोई आग्रह नहीं है। मेरे सम्मति पूछे उसको दे देता हूं ऐसी। इसमें आप इतने सुनते हैं, आपकी ऐसी झंझट, तो आप भी इनको सुलझन करा लो, और नहीं तो आपकी मर्जी। जैसे खुशी है वो सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो गुरु जी का पूजन करना बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, परंतु
गुरु की जय जानियो और पानी पी जय छानियो, कहावत है, ठीक तरह समझना। इस पर मैंने व्याख्यान दिया था, कहा था एक वो राजा की बात, राजपूत ने कहा कि आप दादाजी का राज, आपका राज, आप पिताजी का राज, तीनों राजा में कौन सा राज श्रेष्ठ हुआ, मैंने बात कही थी। और गुरु की बात मैंने पुस्तक भी एक लिखी है, क्या कहते नाम है भाई, सच्चा गुरु कौन है, ऐसे पुस्तक भी लिखी है, उसमें पढ़ दो। और दत्तात्रेय जी की तरह कोई गुरु हो, उसको उसकी बात मान लो, वो गुरु हो गया, उसमें खतरा नहीं है। आपने जितनी बात मान ली उतनी बात मान ली, नहीं माने नहीं मानी। गुरु बना करके शिष्य गुरु का संबंध जोड़ करके फिर करना वो बड़े खतरे की बात है। और पूजन करो, गुरु पूर्णिमा का पूजन करो। क्या गुरु को ही ब्रह्म विष्णु मानकर उनकी ही रोजा पूजा चरणामृत लेना, केवल गुरु को ही ज्ञान करके वासुदेव सर्व का पालन कर संसार में सारा सबको वासुदेव मानो तो उद्धार हो जाएगा। और गुरु की मानो, परंतु गुरु जो कई गुरु ऐसे होते हैं कि तुम हमारी पूजा करो और किसी को मत मानो और कहीं मत जाओ, गीता में मत पढ़ो, रामायण भी मत पढ़ो और पढ़ो मत, पर हमारी करो पूजा, हमारी सेवा करो। ऐसी बातें आती है कई जगह, मेरे सामने प्रश्न भी आया है, नाम भी लिखा, मैं नाम नहीं बताता। मैंने कहा भाई अब तुम्हारी मर्जी, हमारी सम्मति नहीं है ऐसी। क्या गुरु जी कहते रामायण को मत मानो, गीता जी भी मत मानो, भगवान को भी मत मानो, नाम भी मत मानो, मैं तो कहूँ खुद को मत मानो। बस एक बात ऐसी हुई, गुरु जी थे, उन्होंने कहा वो बातें सुनाते, फिर कह दो हाथ पानी लो, क्या कि देखो जैसे किसी को नहीं मानूंगा, देवता भी नहीं मानूंगा, नाम भी नहीं मानूंगा, किसी महात्मा को नहीं मानूंगा, हाथ पानी लो। उसमें हाथ पानी दिया कि आज से थाने कदे नहीं मानू लगे। अरे ये क्या कर दिया कि हमारे एक मुकाम शुद्ध, एक न मानने से सबने मान लो, अरे थाने एक न मानने से सबने मानू को नहीं, हमारे फायदे ही में आएगा इस वर्ष, इसी में फायदा। अब आपको कभी नहीं मानूंगा, पानी ले लिया, हाथ पानी ले लिया। तो ऐसी बात कहीं आज कलयुग में घनी है, कई अवतार रूप से हो रहा है। मैं अवतार हूं साक्षात, मेरे सामने कोई आया कि मैं ईश्वर हूं, अवतार हूं साक्षात, ऐसे ऐसे कई लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मेरे को मानो। जब मैं तो कलयुग की लीला मानता हूं, ये उनकी लीला है, अपने भजन करो। कहते हैं एक प्रश्न आया, आज भी आया, अब याद नहीं है पूरा, एक प्रश्न आया कि आप कहते हो कि सबको ईश्वर मानो, तो सब ईश्वर हो गया, सब ईश्वर हो गया तो कोई तो बकरी हमारे है, कोई जानवर हमारे है, कोई चोरी करे, कोई हिंसा करे, सभी ईश्वर है। अरे मैं ऐसा कहा ही नहीं कि सब ईश्वर है, मैंने सब ईश्वर नहीं कहा है, मैंने कहा ईश्वर मानो, मानो है में फर्क होता है। और बात ये भी ठीक है, मैंने जोर नहीं दिया, अपने बात ठीक है, ईश्वर है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, इसमें संदेह नहीं है, पर उतने आप अधिकारी नहीं हो, आप मानने के योग्य नहीं हो। पात्र के अनुसार बात होती है, अगर ईश्वर मान लो तो बहुत अच्छी बात। अब स्त्रियां है, उसके लिए कहा कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, अब बात शास्त्रों में आई है। अब वह सबने कहा कि मारो पति परमेश्वर है, परमेश्वर मानो, मारो पति परमेश्वर है, तुम परमेश्वर मानो, तुम आगे मारे ही परमेश्वर है, थारे पति ने क्यों मानो। इसे परमेश्वर था, घर घर अपना जे भी परमेश्वर न्यारा है, ये थोड़ी है कहते तुम मारा पति परमेश्वर है, तुम सब परमेश्वर मानो, मारे पति को सब मानो, सब परमेश्वर। सब तुमने कह दिया है, मैं तो कहता हूं सब जगह ईश्वर रूप है, भरो बुरो नहीं कोई। क्यों है ईश्वर? अब कान दे के सुनना भाई, कहे तो कई बार फेंक कह दूंगा, फेंक कह दूंगा, मेरे को आलस नहीं है। पहले ही पहले सदैव सौम्य अधिमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम, वेदों में आता है कि एक परमात्मा ही थे
वो एक ही अनेक रूप से बने तो बोलो, और अंत में शेष में एक ही रहेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, अंत में मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से ही ये वस्त्र बनते हैं। दिनों रात बोध किया, बनी हो गई, कुपास हो गया, रुई निकाल दी, तंतु बना लिए, वस्त्र बना लिए, तो मिट्टी से ही वस्त्र बनते हैं। अंत में फट कर गल करके मिट्टी बन जाएगा। तो ये सब परमात्मा से ही पैदा हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो परमात्मा से क्या होगा? परमात्मा है, सच्ची बात है। सबको परमात्मा मानो, आदर करो। मनोवाक काय वृत्ति भी, दो बार वांग बना काय वृत्ति पे, मनोवाक काय वृत्ति भी, एकादश में जगह जगह थोड़ा ये दो श्लोकों में। मनोवाक काय वृत्ति भी और वांग बना काय वृत्ति भी। मानो मन से भी ऐसा मानो, वाणी से भी आदर करो, शरीर से भी दंडोत करो। आशु चांडाल गोकर्म, कुत्ते को भी दंडोत करो, चांडाल को भी नमस्कार करो, गाय को भी नमस्कार करो, गधे को भी दंडोत करो लंबा पड़ करके। ऐसी आज्ञा ही एकादश में मैंने सुनाई है, आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है? ये अपने कल्याण करने का उपाय है। आप ठेका मतलब वो भगवान कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे तर्की आदमी इसका अधिकारी नहीं है, वो इसको काम नहीं रह सकता। अरे भगवान ने अवतार लिया है, मैंने बात सुनाई है कि नृसिंह भगवान राजी हुए तो राजी चाटे, बोलो भगवान का काम चाटना, पशु रूप से पशु रूप से चाटेंगे। इस तरह से भगवान अनेक रूप से अनेक लीला करते हैं। अपने तो बाना पूजन दफा ले भाई, साधु का बाना है, उसको रोटी दे दो, आदर कर दो, नमस्कार कर लो। क्या उसमें गुण नहीं है तो भैंसड़ा सिंगरा, भैंस ने भारी, तू तो बदले दूध ही पारी। भैंसड़ा सिंह भैंस ने भारी, भैंस ले मिले। कोई सामने आ जाए किसी वो भी लगा देगी, तो उसे बखमाया तो लगा देगी, नहीं तो अलग रहो, अपना नमस्कार कर लो। ऐसे संसार मात्र को भगवान का स्वरूप समझो तो बहुत अच्छा है। दंडोत करो, वाणी से मीठा बोलो, किसी का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, निंदा मत करो, दुख मत दो। मैंने कहा किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुरा सोचो मत, किसी बुराई करो मत। तो एक भाई का पत्र आया हमारे पास कि इनसे बड़ी शांति मिलती है। उसने अनुभव किया है कि ऐसा भाव रखता हूं, मेरे को बहुत शांति मिलती है। शांति मिलते ही रास्ते पर आएगी तो मिलेगा ही। लाइन पर चलती हुई गाड़ी के 20, 50, 60, 70 डब्बों को लेकर के और चलती हुई मालगाड़ी को मैंने देखा है। तो पटरी से उतर जाए तो खुद चलना मुश्किल हो जाए, इंजन खुद भी नहीं चलेगा। ऐसे अपनी पटरी पर तो धर्म पर चलो, खूब जो सबको दूसरों का ही उद्धार कर दो, आप उद्धार हो जाओ। अरे पटरी उतर गई तो महाराज फिर बच्चा नहीं, पटरी उतर गई फिर क्या, फिर खुद भी जा नहीं सकता कि पटरी उतरने पर ले जाएगा, इंजन में है ताकत। ऐसे ही आप पटरी उतरी हो उसे फिर दूर उद्धार क्या करे, खुद का ही नहीं होगा, और पटरी पर लेते हुए औरों का भी उद्धार कर देगा। ये बात है। तो इस वास्ते अपने धर्म की पटरी पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अब तू क्यों करे चिंता, वो करते हैं सब, वो करते हैं सब। देखो कहीं शास्त्र में आपको पंचायती दी नहीं है, बढ़ाई नहीं है आपको, आप पंचायती करो। बताओ कोई लेख आपके पास, मेरे को तो मिला नहीं है। मन को कहते तुम पंचायती करो, तुम्हें वो ऐसा है, वो ऐसा ऐसा है। तुम अपना काम करो, अपना उद्धार करो, पंचायती मत करो, भगवान का भजन करो, ये बात कही है। निंदा मत करो, ये बात कहते हैं। अब निंदा करने वालों ने भी, मैं नाम नहीं लेता हूं अभी, निंदा करने वालों ने सबकी निंदा करी अच्छी तरह से, पर उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि निंदा करने से कल्याण हो जाएगा। ये तो उन ग्रंथों में मैंने नहीं देखा है। किसी देखो तो फिर बता देना मेरे भाई, सावधान हो जाऊंगा। सबकी काट छाट करी,
पर काट छाट करने कल्याण हो जाते, ये तो उपाय उन्होंने बताया ही नहीं, तो क्या फायदा। इस वास्ते काट छाट मत करो, अपने भजन में लग जाओ। कि वो तो ऐसा है, वो पाप करता है, वो करता है। अब करता है तो तुम्हारे को क्या मतलब, तुम अपने ठीक रहो, सावधान रहो, तो ठीक कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई जो उद्धार अपना चाहता है वो देखो मत, और बोलो ही मत। जन हरिया संसार सुख, बहु बोले बहु दुख, चुप रहिए हर सिमरिए जो चाहे जीव चाहे सुख। चुप रहो, राम राम करो, क्यों भगवत करो। ये तो मैं तो मानता नहीं हूं, मैं बताऊं इतनी, क्योंकि मैं तो बोलता हूं। इस वास्ते वो बात कैसे मानूं। आदत पड़ गई मेरी, समझो अपराध अपराध हो जाएगा, आदत है आदत है। और मैं खराब समझता नहीं, मानना बोलना मैं खराब नहीं समझता हूं, मैं तो लाभ मेरे भी दूसरों के लाभ समझता हूँ, ईश्वर से बोलता हूं। पर संत कैसे है, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, उपदेश से कुछ लेने की चाहे, नहीं तो दरिया गहरी जगत तुम भक भक मरे बलाए। जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, नहीं तो गहरी जगत तुम भक भक मरे बलाए। क्यों पके, तू कहे तुम तो मानते तो है नहीं। मेरे को भी संतों ने सम्मति दी नहीं कि क्यों मानोगे। हमारे यहाँ से एक साधु थे, वो बोले, हमारे केवल राम जी बीकानेर, बोले स्वामी जी तो समुद्र मंथन शुरू करो है, कोई समुद्र में चल जाए, वही सुनावे बड़े सुनावे, क्यों फोड़ा देखोगे, ये कभी सुधरे नहीं, कोई मानता ही नहीं तुम्हारी। तो मानता नहीं तो मारी नहीं सही, या तो हमारी बारी निकाल दो। हांडी वाली बात है। एक आदमी गया घर में रोटी ला, दाना को नहीं घर में, कहीं बनाऊ रोटी, तो घुमा तो हांडी ले गया। तो गांव में सब जानते, बाप दादा से जानते आपस में, तो भाई जाकर वहां हांडी दे दी, वह बाजरी दे दी, बाजरी दाल लुगाई दे दी, लुगाई पीस रोटी कर दी। दूसरे दिन तीसरे दिन मिले, ये क्या हांडी थी तुमने, हांडी तुम्हारी चटी नहीं फूट रही, वो तो आग बुझ गई, हांडी चटी नहीं कि तुम्हारी नहीं, हमारी हांडी चट गई। मारवाड़ी समझता है, नहीं समझता, हमारी तो हांडी चट गई। मानो रसोई में भूखा बैठा, हमारी हांडी चट गई, हमारी रोटी मिल गई। जो मैं कहता हूँ हमारी हांडी छूट गई, अब फुटोड़ी थे जाना और थे बताना तो कम जाना है, अब मैं क्या करूँ बताओ, हमारी तो हांडी चट गई, बहुत हो गई। थे भी को बात तो थारी भी चट गई, फूटोड़ी भाई क्या करो। तो अपनी हांडी चढ़ाओ, सोली अपना अपना काम करो, पंचायती मत करो दूसरों। तो अपने तो हांडी चढ़ाते हैं भाई, अच्छा दिखा है स्वाद कहते हैं हम तो। एक बात हमारी होती है यहां से, मैं जब गाड़ी में चढ़कर जाता हूं तो एक दो भाई बड़े ऐसे हैं जो काश मैं नीचा कर लेता हूं, वो हमारी बात राम राम करते हैं, मैं भी राम राम कर लूं, सुन ले। काश बंद होने सुनते नहीं, काश करूं मैं हाथ घाल करके पकड़ लिया, अब यूं कर मेरे कल्याण कर ले सामने। बड़ा भारी अपराध करते हैं, मामूली अपराध नहीं है ये। दूसरों के लोगों के देखने में सुनने में सब बंद कर देते हैं, फिर बात बंद करूं मैं क्या करूं बताओ, और क्या उपाय करूं। घाल देकर नहीं, हाथ घाल दे, ऐसे तकता है, थोड़ो का चुक रह जाए तो वो नहीं चूकता, मैं तो चूक जाता हूं। वो तो मेरा ध्यान बड़ा भारी अपराध करता है, बड़ा भारी लोगों का, लोगों से बात हो जाए, लोग देख रहे, मैं देख लूं, लोगों से बंद कर देता है, वो मेरे को काश बंद करना पड़ता है। अब क्या फायदा सोचा है। मेरे एक बात समझ में आई है कि रात दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात डकैती चोरी करने से धन मिलता है। अब ये ऐसी आदत पड़ गई कि सभी हाथ लगा तो कल्याण हो ही जाएगा, किसी तरह से डाका डालो, चाहे चोरी करो, चाहे छाने करो, किसी कल्याण हो जाएगा। चोरी डाका करते करते इतनी हो गई कि भगवान की प्राप्ति भी चोरी से हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति डाका डालने से हो जाएगी। बिना भैंस भी दूध नहीं देती, मेरे मन का विरुद्ध होते, कल्याण कर लो मेरे से।
करे मेरे मन के विरुद्ध और चाहे कल्याण, कर तो कुशल चाह तो कुशल वही बड़ो अफसोस। मैं ना महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। समुद्र बांधो गयो, और समुद्र ने क्या अपराध किया कि पड़ोसी रावण बैठ गया, नहीं बेचारा समुद्र बांधा गया। इस वास्ते आप लोग पड़ोसी बैठ जाओ, क्या करे बेचारे, और बंधन हो। तो ऐसा अंधाता मत किया करो, ऐसी जबरदस्ती मत करो। आज भी सुबह के समय एक आदमी हाथ लगा लिया, मैंने कहा भैया हाथ लगाना, चोरी करना, डाका डालना, इसका पाप लगता है, ते समझो उद्धार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आगे गया तो दूसरे धूल मत आगे, धूल ले मत ले ली। अब वे भक्त वही करे भाई। तो माने की आदत नहीं आप रही, आपकी आदत पड़ेगी झूठ कपट बेईमानी से धन पैदा होता है, झूठ कपट बेईमानी से कल्याण हो जाएगा। ये उनकी जची हुई है। अब क्या करें बताओ? झूठ कपट से कल्याण हो जाएगा, हिंसा करने हत्या करने से कल्याण हो जाएगा। मन के विरुद्ध करो तो उन्हें बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा बताओ। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। मेरे को होती है पीड़ा, तो आपको क्या भाव पड़ेगा? वो हाथ घाल दिया सा भाव, बड़ी बहादुरी कर दी। पर भाव क्या होगा, इसका तथ्य तो क्या निकलेगा? तो मानते थोड़े, कहने मानते नहीं। आज मैंने कहा और यही किया, एक दिन पहले हाथ लगाया, दूसरे दिन धूल ले ली। क्या सुनते हो आप, क्या करते हो भगवान जाने। सब जगह ईश्वर रूप है। ठाकुर जी क्या कलजुगरी लीला कर रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो? थोड़ी कृपा करो नाथ। एक घर तो डाका नहीं टाड़े, सत्संगी होकर के तो थोड़ा बचो। सत्संग सुनते हो, सत्संग करते हो, आपसे ही हम आशा नहीं रखे, सही तो किससे आशा रखे बताओ? आपसे तो आशा रखते हैं ये भले आदमी है, सत्संग सुनते हैं, अठी पोल काट दो बताओ। तो मारवाड़ी कहते एक घर तो डाका नहीं टाड़े, एक घर तो टाड़ो भाई, नहीं तो आपकी मर्जी है सर। मोरिया तो बोल रहे जा बरसों तो बदल हाथ है, मैं तो बोल रहे जाऊं बरसों तो आप हाथ है महाराज। आप अंधता मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानो तो लाचारी बात क्या करा बताओ? मेरे पास और जोर तो है नहीं, बात बता दूं कह दूंगा, नहीं मानो तो नहीं मानो, क्या करे साहब, लाचारी की बात है। मैं ये नहीं कर नहीं मानो मत मानो, ऐसा नहीं कहता हूं, ऐसा मत मांगना आपको नहीं कहता हूं। तुम्हारा लाचारी भाई क्या करा, हमारा उपाय नहीं पास में क्या करा। इस वास्ते भाई अपने ठीक मर्यादा हूं चलो, विरुद्ध क्यों करो, मन के विरुद्ध क्यों करो? सेवा ना सेवा न हो सही। एक जंगल में आग लग गई तो जंगल जलने लगा, तो बड़े बड़े वृक्ष जलते हैं, जीव जंतु लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तों में होते हैं, वे जलते हैं। आज ये झाड़ू दे करके पत्ता की टक्कर आग लगा देते हैं, बहुत बड़ी भारी हिंसा है, हत्या है। वो फूस के बाहर फेंक दो, पखेर दो, जगत में खाक हो जाएगा खात, और उसे अच्छा काम बढ़ेगा। आग लगा देते हो, उसमें कितने जंतु मरे हो, संख्या नहीं है, आग लगा देते हैं। तो ऐसा जंगल जाता देखा, ऊपर महाराज बदल गरजा जोर से और बिजली पटकी, तो एक ने कहा ए शुभा तरुण मारुत धूयमान दावा नल कवल तेषु महीरुहेषु अम्भोन से जलद मुंस सीमा विमुंस वज्रम पुनः क्षिपसी कर कसे। तो अरे जंगल जल रहा है तो वर्षा करनी चाहिए, तो वर्षा नहीं करे तो अंधा था, बिजली तो मत पटक। दुनिया में दुख बहुत है, पाप घना ही है, नहीं बिजली क्यों पटको थे बताओ? कोई आगे दुख कम है क्या? थाने पाप तो घनी पाप करने की ठोर है। कोई साधु संत संग में आ रही पाप करना, तो कटे छोड़ोगे दे पाप, अन्याय करना, चोरी करना, डाका डालना, दूसरे को तंग करना, दुख देना, मैं तो कहूँ सब जगह छोड़ो। थे चुको कौन साधु संत से भी, हाँ ये दुख देना, आडे कठर लागे लठ, तो कहाँ सुधारोगे? वो कौन से सुधार की जगह आएगी जिस जगह सुधार करोगे बताओ? डर लागे मैंने, ये झूठा लगा देना,
पग जाए ढूंढ ले सी तो मन डर लगे। अब मन डर लगे जो थाने पुण्य सी, मने डर लगे जो थाने पुण्य सी क्या, तो मैंने क्यों डराओ थे, यूं करे। अरे भाई मत डराओ, मन डराओ मत, दाता कृपा रखो, मैंने डराओ मत ना, थारे भलो नहीं है इनमें, मैंने डर दया थारे फायदे थोड़ी हो सी, किसी को भय देना है। अभयम सत्व संतुरी, अभय करो सबको, भय क्यों करो। तो मेरे को डर लगता है, कई जगह माइया रहती है ना, वहां पग नहीं धो सकता मैं पग धोऊंगा तो अब रह कर जाऊं हमारी अठे, तो पग क्या करो, कट जाओ बताओ, मैं पग नहीं धो सकता, मैं डरता रहता हूं। तो फिर डरा हुआ क्यों मेरे को, खुला स्वामी जी बिजरा कोई भय तुम्हारे कुछ नहीं, कोई कर नहीं करेगा, तो खुला बिजू मैं निर्भय हो जाऊं, थाने पुण्य होगा इस बात को, मेरे को निर्भय करने का पुण्य होगा, नहीं तो करो भी थे भय का फल अच्छा नहीं होगा। अब मेरे साथ ही ऐसा करते हो तो मेरी बात मानोगे, अब बात मैं कैसे स्वीकार करूं, जो मेरे साथ ही धोखा करते हो, मेरे साथ ही डकैती करते हो, मेरे साथ ही चोरी करते हो, तो मेरा कर आप मानोगे, कैसे विश्वास करूं। एक घर तो डाकर नहीं चला कब, मैंने तो छोड़ो, एक ने तो छोड़ दो, छुट्टी दे दो मैंने तो मैं तो खुशी हो जाऊं भाई, तो छुट्टी पाई अच्छी बात है, तो कृपा करो कृपानाथ, अब ऐसी बात है, बस तन छू लेना, धूल ले लेनी। अरे भाई ये महात्म होता है प्रसन्नता से, जबरदस्ती थोड़ा ही होता है। नारद जी ने पहले जन्म की बात कही है, उसमें उन संतान ने चक्रु कृपा में यति भी तुल्य दर्शन सब संत देखने वाले मेरे पर कृपा कर दी। क्यों कर दी कि मैं खेल कूद छोड़ करके सत्संग करता था, तो बालक के तो खेल कूद ही है, धन है, जो वो छोड़ सत्संग करिए, संतों पर असर पड़ गया, तो उनका जूठन मिला। अनुमोदित तो द्विजयी, उन ब्राह्मणों ने अनुमोदन दिया, दासी पुत्र अच्छा बेटा, तो अनुमोदन से कल्याण होता है, झूठे से कल्याण होता है, तो मैत्रों का तो सोलह कल्याण हो ही जाएगा। अकल कहां गई है पता नहीं, जबरदस्ती झूठ खाने को कल्याण हो जाएगा। उच्छिष्ट में भोजनम ताम से प्रियम, ताम से प्यारा लगता है। तो भागवत में आया है, हाँ आया है, कई जगह आया है, गुरु प्रसादी आई है, शीत प्रसाद कहते हैं उसको, ऐसा आया है, उसका बड़ा महत्व है। मानस पीयूष लिखा है, अंजनी नंदन शरण जी, भगवान दास जी नाम था, अंजनी नंदन शरण कहते थे, अयोध्या में थे, मेरे से मिले हैं। उनके महाराज संतों के शीत प्रसाद का नियम, संत जितनी पंक्ति हो सबका जूठन लेना, नहीं तो क्या करे कि सब वो धो लिया, धोकर जल ले लिया, वो जल जो कुछ खावे उसमें डाल करके और भोजन करते, समझे। हमारा सिद्धांत नहीं है ये, परंतु उनकी बात मैंने देखी, निष्ठा की बात बताऊं तो पचता नहीं, नींबू लेते, कमला नींबू मानो संतरा, उनका रस भी पचता नहीं, ऐसी दशा, पर संतों के प्रसाद से उन्होंने कहा कि मालपुआ खाया है मेरे पच गया, ये श्रद्धा है तब तो ठीक, नकल से क्या हो जाएगा। मैंने देखा है, दर्शन किया है, सत्संग हुई है, अब शरीर नहीं है उनका। वो कहते हैं चील मालपुआ लेकर उड़ गई और मेले में पड़ गई, तो मैंने धोकर खा लिया कि भाई संतों का प्रसाद है। और 19 का ये बात, संतरा नहीं पचा और मालपुआ पच जाए, तो ये प्रत्यक्ष बात है, जो भावना है, तो भावना से होता है। जूठन से कल्याण होता है क्या, जूठन से नहीं होता है, किसी की श्रद्धा है, ये श्रद्धा से है बसा, तो चमत्कार है बरोबर। अब संग्रहणी है, अन्न नहीं पचता, वो मालवा तो पच जाएगा, वो कहते हैं वो संतों को प्रसाद है, मेरे पच जाता है। तो ये क्या है, ये श्रद्धा है, भक्ति है, तो वे अधिकारी होते हैं। आप समझो झूठ के ऊपर कर लो यही, क्योंकि संसार में झूठ के ऊपर धन मिलता है, झूठ के ऊपर से कल्याण हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। किसी को चीज का दिल किसी मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, वो परमात्मा का स्वरूप है, दिल मत दुखाओ किसी का भी।
जिसमें कोई अच्छा समझते हो उसका ही दिल दुखाते हो, उनके मन विरुद्ध काम करते हो और चाहते हो कल्याण। आप बताओ, इसमें कोई आप उठ कर बताओ कि कल्याण कर लेंगे, संतों को मार पीट करके उनका चरण धो लेंगे कल्याण हो जाएगा, उनको दूध खा लेंगे कल्याण हो जाएगा। आपकी जस्ती है क्या यार? दुख देने से कल्याण हो जाता है? किसी को भी दुख देना खराब है। मेरे को अच्छा समझते हैं दुख देते हैं, बोलो क्या भाव होगा इसका? आप बताओ। अच्छा समझते हो, मैं अच्छा हूं मंदा हूं कैसा ही हूं, मैं तो है जैसा रहा हूं, अच्छा मानो तो अच्छा पढ़ू नहीं, बुरा बोलो तो बुरा मानो नहीं, मैं तो हूं जैसा हूं, भगवान जानते हैं। मैं भी अपने को खुद को इतना नहीं जानता जितना मेरे को भगवान जानते हैं। अच्छा हूं तो मंदा हूं जैसा, पर आप अच्छा मानते हो और मेरे साथ धोखा करते हो। तो अच्छे के साथ धोखा करते हो, दूसरों के साथ धोखा न करोगे, ये कैसे विश्वास हो? एक घर तो डाकनी टाले। सरल सीधे होकर भगवान के नाम में जप करो, किसी को किंचित मात्र नहीं। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी को दुख न पहुंचे, किसी के विरुद्ध में, किसी के मन के विरुद्ध काम न करो। ये आप रखो तो कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा किसी का बुरा मत करो, ये बुरा नहीं तो भला है क्या? ये दूसरे को दुख देना ये भला है? दूसरे के चित्त को दुखाना ये भला है क्या? थोड़ा अक्ल लगाओ तो ही तो कृपा करो। कृपानाथ अंदाता मानो, थोड़ी सी बात मानो, कृपा रखो। अपना कल्याण चाहते हो तो भाई सम्मति ऐसी है भाई, मैं समझे को मैं आपको कहता हूं, और इसके सिवाय दूसरे काम करो। मैंने सामने यूं क्यों करो, जबरी क्यों करो? इस वास्ते खूब उत्साह से भजन करो, भगवान का नाम लो, किसी का भी जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के भी दिल में दुखाओ मत, उनके मन के विरुद्ध काम मत करो, पापी के भी विरुद्ध काम मत करो। बात तो ये है, दुख देने वाले सुख दो, बुराई करने वाली सारी भलाई करो। ये शास्त्रों की, संतों की आज्ञा है। जो कोई बुरा करे उसके साथ भलाई से उत्तर दो। बुराई से उत्तर देने क्या? गधा गधे को खुद डालता है, वो गधा डालता है, वो दुलती मारे, वही दुलती मारे। तो गधों में भी है भाई, मनुष्य में क्या हुआ? इस वास्ते अंदाता कृपा करो। आप किसी को मत सताओ, कभी भूल सताइए, सब घट तुमसे प्राण, किसी घटो भाव मत आए, सब में प्राण तुम्हारे समान है। कृपा करो, कम से कम दुख तो मत दो। सेवा करो तो बहुत बढ़िया, सुख पहुंचाओ अच्छी बात है, दुख तो मत पहुंचाओ। कहीं लोभ से पहुंचाओ तो पैसा तो मिलेगा, और मेरे को दुख मिला पैसा मिलेगा? पैसा ही नहीं मिलेगा, कोई फायदा ही कुछ नहीं। क्यों दुख पहुंचाना? सुख क्या फायदा हो बताओ? आप जरा सोचो भाई, सत्संग सुनने वाले हो, असली बात सुनने वाले हो, विचार करो गहरा। किसी के भी मन के विरुद्ध काम करो तो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है बात, भला नहीं है। और मैं कहता हूं फिर भी नहीं मानो, तुम्हें क्या करो बताओ? मेरे कोई हाथ में कोई ऐसी है नहीं कैद कर दूं, कोई दंड दे दूं? हम तो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये दो काम खास मनुष्यता का है। ये नहीं करता तो मिनकपना नहीं है उसमें। मिनक होकर सेवा नहीं करता तो मतलब नहीं है। देखो आज सुबह मैंने सुनाया था और फिर भी बात कहता हुए उसी सिद्धांत की। अपने को जो चीज मिली है, अपने खुद तो है परमात्मा के अंश, और मिली हुई चीज है परमात्मा की। शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रिया मिली है, प्राण मिले हैं, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है,
अरे कहीं जाओ तो मार्ग भी लोग बता देते हैं, औरों से मिल करके हमारा निर्वाह होता है। तो दूसरों से सहायता दिए बिना राजा महाराजा लखपति करोड़पति का भी जीवन नहीं निभता। बड़े सच्चाई से काम करते हैं, दूसरों का हित करके करते हैं। एक सज्जन की बात सुनी, कुएं में से पानी निकाल के पिए तो उसमें भी एक पैसा डाल देते कि पराया हक न आ जाए, ऐसे सज्जन। पर वे सड़क पर, चलो सड़क तो भाई है क्या अपनी, किसी वृक्ष नीचे बैठ जाते, कोई वृक्ष भी अपना लगाया हुआ है क्या। पद्म पुराण का जब अंक निकला तो हम पद्म पुराण का संशोधन वो करते थे, तो गोविंद जी के सामने मैं सुनाता था। संस्कृत केवल संस्कार, हिंदी भी नहीं सीखा, तो हिंदी सुखा रहा था। तो एक जगह आया, किसी सरोवर में जल पिए तो उसकी मिट्टी निकाल देनी। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, मैं समझा नहीं। गोविंद जी पूछा ये क्या है, कि भाई सरोवर में पानी पिया तो सरोवर में हक लगता है, तो तुमने काम क्या किया, इतनी मिट्टी निकाल दो, इतना तुम्हारा हिस्सा हो गया ना, तुम्हारा कर्जा नहीं होगा, थोड़ी मिट्टी निकाल देनी। इस वास्ते किसी से रास्ता भी पूछो तो उसका कर्जा है, कितनी बजी वो बताओ तो उसका भी कर्जा है। तुमने सहायता दी है तो सहायता औरों की करो, दूसरों से सहायता तो ले लेते हो और दूसरे की सहायता करते ही नहीं, तो देख कृतज्ञ होता है ना। इस वास्ते हरे का उपकार करो। अब बात ऐसी है, स्टेशन पर दीवा कमती है, छोटी स्टेशन है, उसको पूछा जाए और स्टेशन कौन, चाचा। अब चल चल में इतने कह रहे, वो नाम भी कह देता है, रुकी है, वो कह देता है क्या शब्द तो इतना ही, चल चल स्टेशन किसी का हो गए। ऐसे ऐसा व्यवहार होता है। तो आप लोगों से इस वास्ते कहता हूं कि आप सावधान रहो, आप बड़ी सावधानी से किसी का उपकार हो जाए, किसी के चित्त को शांति मिल जाए, कम से कम आपसे डर न लगे, आपसे दुख न हो, इतना तो करो कम से कम। ये गया छाछ के लिए जो कुत्ता दे दया थारी छाछ, कुत्ता को छोड़ा है, दया थारी छाछ तो कुत्तों तो छुड़ा भाई, तो आप तो छुड़ाओ, कम से कृपा करो। इतनी तो आप सब ये ख्याल रखो, किसी का भी जित मत दुखाओ, जहां तक बढ़े आपसे बन सके, जहां तक। अब कठे कठे हो जाए तो क्या करें, अब जिस दुख जाए उसका क्या करें। शेर जी ने एक बात कही थी, श्री जयदयाल जी गोविंद ने, उन्होंने कहा कि गीता में जितने श्लोक है उन श्लोकों को काम में लाना मैं कठिन नहीं समझता हूं, अपने आचरण में पूरा ला सकता हूं। एक बात मेरे से नहीं हो सकी है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चया, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ये मैं नहीं कर सका हूं। गीता भर में इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ कि जिस दूसरे को दुख न हो। अब दूसरा दुख मान ले क्या करे। ऋषिकेश स्वर्ग से मैंने सुना है कि सबको वाणियां ठगते हैं, वाणियों को भी ये जयदयाल ठगते हैं। अब क्या करो बताओ, कितना मकान बना लिया, वहां आपने बना लिया, यूं नहीं समझा है घर में पूंजी कितनी ले गया है, कैसे गया, बात ही नहीं कि सबको ठगते हैं। ये सोचते वाणियों को ठगेंगे, ऐसा ठगेंगे। साधु है मोटर बजा, देखो मोटर मर चढ़े, अब क्या करे, बिल में बढ़ जाओ, साधु पड़ जाओ तो अब दुख हो जाए। या मस्टन जा मुफ्त में माल खावे, मुर्दर सो माल मुफ्त में खावे, मोड़ा मुफ्त में खावे, तो थारे क्या ले लगी, थारो क्या नुकसान हो, तेरे को नुकसान किया तो नुकसान मत करा। साधु चलता देख के जलन होगी मंदिर में, ऐसी बात है। तो वो जलन कैसे मिटावे, ये बात शेर जी ने कहा कि मैं भी इसमें लाचार हो गया, क्या करूं। दुख हो जाए दूसरे को, अपने दुख देने की इज्जत नहीं, कभी मन में ही में नहीं, मन देख कर जले उठे। देखो मुश्किल बढ़िया मोटा मोटा बढ़िया बैठते हैं, अब बिल में बढ़ जाए क्या करें, कहाँ रहे।
तो मैंने तो अर्थ किया है, आप साधु से देख लेना। यस्मान नोद्विजते लोको, और लोका नोद्विजते चया, थोड़ा ध्यान देना, जिससे लोगों को दुख न हो और लोगों से उसको दुख न हो। तो जिससे लोगों को दुख न हो, तो लोगों को दुख देने का तो वो नहीं करता, हम देख कर दुख हो जाए इसे क्या करे, तो इसका क्या करे। तो मैंने कहा ये अर्थ नहीं है, दूसरों को दुख न दे यही अर्थ है, किसी को दुख न हो ये बात नहीं है। क्यों कि लोकानोद्विजते चाहिए, लोग से उसको उद्वेग नहीं होता, लोग कितना ही दुख दो वो दुख ही नहीं होता। तो लोग दुख देने की चेष्टा करेंगे तो उसको तो दुख हुआ है तभी दुख देते हैं पीछा, थोड़ी गहरी बात हो रही है। माना लोकानोद्विजते चाहिए, लोग से दुखी नहीं होता, तो लोग दुख देने की चेष्टा तो करते हैं, ये सिद्ध हुआ गया नहीं। जिसको दुख मुफ्त क्यों लोगों से दुखी होगा, तो लोग जो दुख देते हैं वो दुख नहीं दुखी होता, तो लोग को कोई न कोई दुख हुआ है तो वो दुख देता है, इसे कैसे बचोगे। तो लोगों को दुख न हो, हमारी कोई चेष्टा कोई भावना ऐसी न हो जिससे लोगों को दुख हो। अब मुफ्त में दुख ले क्या करे, रात्रि अंधेरी है उसमें बिजली चमके और गद्दी लुद्दा मारे, गद्दी समझो क्या बताइए, यूं चमके नहीं हो कुछ दिल तो छड़े। अब बोलो बिजली क्या करे बेचारी, अब गद्दी बोलेगा बुरा, अब बिजली चमकती मिट जाए, अब यूं दुख हो जाए, हम क्या करें बताओ, इसका उपाय नहीं है। तो ऐसी बातें है महाराज, तो अपने तो चुप रहो, उनकी भी माफी मांगो, माफ करो महाराज। मेरे को तो कहीं मिला है कि तुम्हारा थे गाड़ी पर क्यों चढ़िया, साधु हो, पर भाई मेरे साधु पढ़े की कमी है, मेरे काम पड़ा है सर, हमारे साधु पढ़े की कमी है, सच्ची बात है। साधु नहीं तो क्यों चढ़े बताओ, कट जाना था क्यों जाना उठे, पैदल पैदल जाओ। अब साधु चाले पाए पाए कीड़ी को बचाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, समझे। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले पाए पाए कीड़ी को बचाए के। तो साधु तो वे होते हैं, हमारे में साधु कमी है भाई, मैं साधु पूरी हो मैं है नहीं। मैं कभी मानता हूँ, मन में ही मानता हूँ, कहना केवल कहने की झूठी बात नहीं, हमारे में कमी है भाई, हम कमी की पूर्ति करना चाहते हैं, नहीं कर सके अभी, आगे देखे तो हो जाएगा तो हो जाए, नहीं रहेगी, कमी है हमारी, कमी है। कोई कितना ही साधन करे कहीं न कहीं तो कमी रहती है। संस्कृत में आता है अज्ञानम पुरुतस्तेषाम भाति कक्षा सुखासुचित, कहीं न कहीं अज्ञान रहता है। बड़ा शास्त्री पंडित है, वेदों का शास्त्रों का पुराणों का ऐसा पंडित, ऐसे बड़े भारी महात्मा है, बड़े जानकार है, बहुत पंडित है, बहुत सब बात जानते हैं। उसको पूछा जाए ज्योति गांठी आती है आपको, तो नहीं आती, तो नहीं आती, नहीं अनजान हो गया ना। कांच की शीट तो थे, कांच की शीट तो हो गए, तो अनजान तो रहेगी। वैष्णव की बात है, बहुत वर्षों की, 3-4 में था चावल से बड़ा है, 2006 की बात है, वो 4-5 आदमी याद नहीं मेरे। तो साधु में हुआ, तो उसमें प्रसंग चला, तो एक लड़का खड़ा था, वो मैं भाई सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरे से तो ये लड़का ज्यादा जानता है, लोगों को इतना जाए आपको कहा ये लड़का ज्यादा जानता है, तो आपको मानने की बात। एक छोरा अनजान खड़ा है 5-7 वर्ष का, मैं कहूं मेरे से ये ज्यादा जानता है, तो आप जचेगी। मैंने कह दिया मेरे से ज्यादा जानता है ये, कि कैसे। अभी आप पूछो कि छोरे की माँ कौन सी है, तो मैं बता सकूंगा, या ये बता देगा ये माँ है, तो ज्यादा जानता है नहीं। किसी किसी में जानो ज्यादा जानता तो है ही, ये कहते ये हमारी माँ है। मैंने पूछा किसी माँ है बताओ, आप बता दोगे कैसे बता दोगे, वो कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे। फिर 5 आदमी खड़े, 5 स्त्रियां खड़ी है, अब कृष्ण की स्त्री कौन है बता दोगे आप,
कैसे बता दोगे? हाँ, आप बता दो कि मेरी स्त्री उस तरीके से मेरे पर, तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो नहीं बता सकते ना। तो सब बातें सब नहीं जानता, न सर्व सर्वम जानाति।